हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। उससे पहले आज हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट के बारे में। ठीक है, जो कैपिटल अकाउंट है वो हमारा रियल अकाउंट के अंडर आता है। किसके अंदर? रियल अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से ओनर्स इक्विटी है। ठीक है, ओनर्स इक्विटी है। और आपको पता है रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, बट फॉर कैपिटल अकाउंट जो हम रूल अप्लाई करेंगे वो होगा क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर। और जो ये क्रेडिट द गिवर है ये क्या है? ओनर्स, इन्वेस्टमेंट, और रिसीवर कौन है? बिजनेस। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो जो पर्सनल अकाउंट है वो रिलेट करता है इंडिविजुअल से, फर्म से या कंपनी से। बट जो कैपिटल अकाउंट है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है जो ओनर का क्लेम है बिजनेस पे, ना कि नॉट द इंडिविजुअल डायरेक्टली। सो कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू रियल अकाउंट, दैट इज ओनर्स इक्विटी, एंड इट इज़ नॉट अ पर्सनल अकाउंट। तो जब भी कैपिटल अकाउंट की बात आएगी आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये वाला रूल आपको अप्लाई करना है। ठीक है, चलो अब पहला पॉइंट है, पवन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। पवन बिजनेस स्टार्ट करता है 1 लाख रुपीज़ के साथ। ठीक है, तो इसमें रिसीवर कौन है? बिजनेस। बिजनेस रिसीवर है तो इसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और पवन क्या है? पवन गिवर है। ठीक है, तो आपकी जर्नल क्या होगी इसमें? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कैश आ रहा है बिजनेस में? 1 लाख रुपीज़। ठीक है, नरेशन में आप लिखोगे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पवन। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पवन। ठीक है, अब सेकंड ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं। ओपनड बैंक अकाउंट विद चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट 50,000 रुपीज़। ठीक है, हमने क्या किया? अपना बैंक अकाउंट ओपन कराया। किससे? चेक देके। कहाँ से? अपने सेविंग अकाउंट में से। सेविंग अकाउंट हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट। एक तरीके से जो ओनर है उसका वो पर्सनल अकाउंट है, और उसने अपना पर्सनल चेक से पेमेंट करके फर्म का बैंक अकाउंट खुलवाया है। ठीक है, तो जो फर्म का बैंक अकाउंट है उसमें तो पैसे आ गए। ठीक है, तो फर्म का बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि बैंक अकाउंट भी एक तरीके से हमारा एसेट है, और एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों लिखा है हमने यहाँ पे? क्योंकि पवन ने अपना पर्सनल चेक दिया है, तो एक तरीके से उसने ये 50,000 रुपीज़ जो इन्वेस्ट किए वो कैश की फॉर्म में नहीं किए, बल्कि वो बैंक की फॉर्म में किए हैं। पहले जो उसने टोटल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी वो 1 लाख थी, लेकिन वो कैपिटल उसने कैश की फॉर्म में इंट्रोड्यूस की है, और ये किसकी फॉर्म में करी? एक तरीके से बैंक अकाउंट, मतलब ये पैसे उसने बैंक में डलवाए हैं, तो वो एज अ कैपिटल हम उसे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे बैंक अकाउंट ओपनड विद पर्सनल चेक। ठीक है, और आपको पता है अमाउंट कितनी है? 50,000, तो यहाँ लिख दूंगी मैं 50,000। ठीक है, डेट है April 2। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है April 3। परचेज्ड कंप्यूटर इन कैश। हमने क्या है? कंप्यूटर खरीदा है कैश की फॉर्म में। अब देखो कंप्यूटर हमारा क्या है? एक एसेट है, और एसेट जब हम खरीदते हैं तो उसे उसके नाम से ही रिकॉर्ड करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, जब एसेट बढ़ेगा तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, अब जो कंप्यूटर हमने ख़रीदा है उसके बदले में हमने पैसा दिया है, और जो पैसा है वो हमारा क्या है? किसका पार्ट है? एसेट का पार्ट है। तो एक एसेट तो हमारा बढ़ रहा है कंप्यूटर, और एक एसेट हमारा कैश कम हो रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 20,000। नरेशन लिखेंगे कंप्यूटर परचेज्ड। ठीक है,
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 5 को, अप्रैल 4 को सॉरी, ठीक है। पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ ऑफिस, ठीक है। हमने ऑफिस में कुछ रिपेयर वर्क कराया है और उसके बदले में हमने 2500 रुपये की पेमेंट करी है, ठीक है। तो रिपेयर्स हमारा क्या एक तरीके से खर्चा है, ठीक है। और आपको पता ही है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो इसे हम डेबिट करेंगे, रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि जो खर्चा हुआ है अभी रिपेयर में उसकी पेमेंट हमने कैश में की है, तो कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने से, 2500 से। और मैं यहाँ लिख दूँगी रिपेयर एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, वो है अप्रैल 5 को। परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 कि हमने गुड्स परचेज़ किए 10,000 के, ठीक है। अब यहाँ पे जिससे परचेज़ किए उसका नाम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, मतलब हमने पेमेंट किससे करी है, कैश, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में दिया हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम प्रसाद एंड कंपनी। तो जो ये प्रसाद एंड कंपनी नाम दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, हमने इससे क्रेडिट में परचेज़ किया है, ठीक है। अब समझ में आ गया डिफरेंस। अब पहले हम रिकॉर्ड करेंगे अप्रैल 5 की ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स। तो ट्रांजेक्शन क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और हम लिखेंगे नीचे नरेशन में गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है। अमाउंट कितनी है, 10,000। डेट क्या है, अप्रैल 5। नेक्स्ट है अप्रैल 6 को, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रसाद एंड कंपनी ऑफ ₹1 लाख। प्रसाद एंड कंपनी से हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू, जिससे हमने परचेज किए हैं उसका नाम क्या है, प्रसाद एंड कंपनी। अब देखो प्रसाद एंड कंपनी को हम क्रेडिट साइड लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्रेडिटर है, फ्यूचर में हमें इसको पैसे देने, हमने इससे उधार का सामान ले लिया है, तो ये हमारी एक लाइबिलिटी हो चुका है। अब इसे, और हम अपनी लाइबिलिटी को लिखते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। डेट क्या है, अप्रैल 6, ठीक है। कितने अमाउंट के गुड्स हमने परचेज किए हैं, 1 लाख रुपीज़ के। नरेशन क्या होगी, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से सोल्ड गुड्स कितना, 20,000, हमने 20,000 के गुड्स बेचे हैं। मतलब अगर हम कोई सामान बेचेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे, और जब पैसे आएंगे तो पैसे मतलब कैश, और जब कैश हमारा बढ़ेगा तो इंक्रीज़ होगा तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। इसके नरेशन तो आप लिख सकते हो। अभी जो बाकी बची हुई एंट्री है ये आपको खुद करनी है, जो आपको समझ में नहीं आई आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। नेक्स्ट है अप्रैल 8, सोल्ड गुड्स टू देव एंड कंपनी। देव एंड कंपनी को हमने 75,000 के गुड्स बेचे। अब यहाँ पे नेम मेंशन है कि किसको बेचे हैं, अगर नेम मेंशन है मतलब हमने उसे क्रेडिट पे बेचे हैं, ठीक है। क्रेडिट पे बेचे हैं और यहाँ पे लिखा भी नहीं हुआ, अगर कैश में बेचे होते तो लिखा होता सोल्ड गुड्स टू देव एंड कंपनी इन कैश, ठीक है। नहीं मेंशन है तो ये क्रेडिट पे है, और क्रेडिट पे है तो ये हमारे क्या हो गए, डेटर्स हो गए, क्योंकि आज हमने इन्हें उधार पे सामान दिया है, कल ये हमें पैसे देंगे, तो एक तरीके से ये हमारा एसेट है, इनसे हमें फ्यूचर में पैसे आएंगे, मतलब ये हमारे डेटर्स हुए, ठीक है। और डेटर्स को हम क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देव एंड कंपनी अकाउंट इज डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आ जाएंगे अप्रैल 9, देव एंड कंपनी रिटर्न गुड्स दे बीइंग डिफेक्टिव। देव एंड कंपनी ने क्या किया,
रिटर्न कर दिए गुड्स, कितने 15,000 के। क्यों? क्योंकि वो डिफेक्टिव थे, ठीक है। अब वो डिफेक्टिव थे, हमारे पास रिटर्न आ गया, तो जब सेल्स का रिटर्न आए तो हम उसे क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न, ठीक है। सेल्स हमारी क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न हमारा क्या होगा? डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। अब देखो, जो डेटर्स थे उनसे पहले हमें 75,000 रुपीज़ लेने थे, अब इन्होंने 15,000 का सामान तो वापस भेज दिया है, मतलब अब हमें इनसे सिर्फ 50,000 रुपये लेने हैं, ठीक है। तो पहले जो 15 हमने लिखा हुआ था यहाँ पे 75,000 रुपये लेने हैं, अब इसे कैसे रिड्यूस करके हम 50,000 करें? देव एंड कंपनी को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट, ठीक है। कितने से? 15,000 से। तो जब हम नेट लास्ट में देखेंगे देव एंड कंपनी का अकाउंट बना के, तब हमें समझ में आएगा कि अब हमें सिर्फ इसे 50,000 रुपीज़ देने हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी 15,000 के गुड्स तो इसने हमें रिटर्न कर दिए। तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू देव एंड कंपनी, ठीक है। इसी तरीके से गुड्स रिटर्न टू प्रसाद एंड कंपनी, ये देखो अप्रैल 6 को हमने इसे परचेज़ किया था गुड्स, कितने? 1 लाख रुपीज़ के। इसने हमें 8,000 रुपीज़ के गुड्स हमने इसको वापस कर दिए हैं। प्रसाद एंड कंपनी, अब देखो जब हमने परचेज़ किया था तो हमने लिखा था परचेज़ अकाउंट डेबिट, अब जब वापस किए हैं तो क्या हो जाएगा? परचेज़ रिटर्न अकाउंट। और परचेज़ अकाउंट आपको पता है क्रेडिट होता है, तो परचेज़ रिटर्न अकाउंट हमारा क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि परचेजेज अकाउंट डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितना? 8,000। अब देखो हमने प्रसाद एंड कंपनी से 1 लाख रुपीज़ के सामान लिया था, ठीक है। क्या हमने इसकी पेमेंट करी थी? नहीं, हमने क्रेडिट पे परचेज़ किया था, और उस क्रेडिट पे परचेज़ मतलब हमने उधार लिया था 1 लाख का सामान, 8,000 का सामान हम वापस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले जो हमारी लाइबिलिटी थी वो कितना पे करने की थी? 1 लाख रुपीज़ की। अब वो लाइबिलिटी कम हो गई 8,000 रुपये से, तो जिस प्रसाद एंड कंपनी को हमने क्रेडिट करा हुआ था, क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी थी, अब हमारी लाइबिलिटी जब कम होती है तो उसे डेबिट करेंगे। लाइबिलिटी का नाम क्या है? प्रसाद एंड कंपनी। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रसाद एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अब आ जाइए लास्ट वाली पे, पेड सैलरीज। हमने सैलरी पे करी है 15,000, तो हमारे एक्सपेंस का नाम क्या है? सैलरीज। तो सैलरीज अकाउंट इज़ डेबिटेड टू, सैलरी किस में पे करिए? कैश में, टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को दोबारा कीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है। आप इसे बार बार प्रैक्टिस करोगे, सुनने में तो समझ आ रहा है, जब आप इसे खुद करोगे तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि आपको कहाँ पे डाउट है, ठीक है। तो आप इसे करिए, अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।